नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं दिल्ली की। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी करीब है। अब ऐसे में जो पार्टी जो है वो चुनाव प्रचार से काफ़ी दूर दिखाई दे रही थी, ठंडी जो है महसूस हो रही थी, यानी कि कांग्रेस। अब वापस जो है वो कांग्रेस ने अपना दिल्ली में प्रचार-प्रसार जो है काफ़ी ज़ोर-शोर से स्टार्ट कर दिया है। अब ऐसे में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है सीधे तौर पर टक्कर होती हुई दिखाई दे रही थी, कहीं न कहीं अपने पुराने वोटरों को वापस पाने के लिए जो है वो कांग्रेस ने भी अपना प्रयास जो है वापस स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी की तबीयत जो है वो कुछ खराब हो गई थी, जिसके कारण उनकी बैक टू बैक जो है कई रैलियाँ रद्द हो, जिसके कारण कार्यकर्ता और जो उनके बड़े लीडर्स थे, उनके मन में भी जो है उतना जोश उत्साह दिखाई नहीं दे रहा था। हालाँकि शुरुआत में जो है आपने देखा संदीप दीक्षित ने काफ़ी ज़ोर-शोर से जो है वो दिल्ली में चुनाव प्रचार स्टार्ट किया था। यहाँ तक कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो घोषणा थी, जो उनकी योजनाएँ थी, उनको लेकर भी जो है उन्होंने विवाद जो है वो खड़े किए थे। इसके साथ में उन्होंने जो महिला सम्मान योजना शुरू करने के लिए महिलाओं से डॉक्यूमेंट जो है वो कलेक्ट करने स्टार्ट किए थे, उसको लेकर उन्होंने एलजी से शिकायत की थी और एलजी से एक्शन लेने की बात कही थी, जिसके बाद में एक्शन लेते हुए एलजी ने भी जो है इन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो संज्ञान लिया था। अब ऐसे में जब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से सीधे तौर पर मुकाबला था, वहीं पर कांग्रेस के जो है कोई भी स्टार प्रचारक भी जो है दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहे थे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जो है दिल्ली से दूर थे। अब ऐसे में जब आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ में जो अपने परसेप्शन और फ्री की स्कीम्स के साथ में जो है वो चुनाव जीतती आई है, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जिसने कांग्रेस से जो है उसकी राजनीतिक ज़मीन जो है वो हथिया ली है। कहीं न कहीं इस चुनाव में जो है वो कांग्रेस ने पूरे स्टार्टिंग में आपने देखा होगा पूरा जोश जो है उसमें डालने की कोशिश की थी। काफ़ी जोश-शोर, काफ़ी उत्साह जो है वो दिखाई दिया था। राहुल गांधी की पहली रैली में भी जो है इसी तरह का उत्साह और जोश दिखाई दिया था। उसके बाद में राहुल गांधी की कहा गया कि तबीयत जो है कुछ खराब हो गई, जिसके कारण उन्होंने अपनी रैलियाँ रद्द कर दी। अब फिलहाल जो है वापस कांग्रेस ने जो है वो दिल्ली में अपना चुनाव प्रचार जो है वो काफ़ी तेज कर दिया है। प्रियंका गांधी ने सीमापुरी रैली में जो है पीएम मोदी और केजरीवाल पर जो है वो उन्होंने निशाना साधा और कहा मैं ईमानदार तुम चोर। आखिर प्रियंका गांधी ने जो है इस तरह के कहा जा सकता है तंज का इस्तेमाल क्यों किया? तो इस सारी बातों के बारे में जो है हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन प्रचार जो है वो काफ़ी तेज हो गया है। रविवार को दिल्ली में सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में जो है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दोनों पर जो है जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी और केजरीवाल के बीच में जो है एक खेल चल रहा है। एक दूसरे को जो है वो चोर बता रहे हैं, जबकि वो दोनों जो है उद्योगपतियों के गुलाम हैं। प्रियंका गांधी ने जो है वो रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केजरीवाल दोनों ही अपने-अपने तरीके से झूठ बोलते हैं और उन्होंने कहा कि दोनों जो है एक-दूसरे को चोर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत ये है कि ये दोनों ही जो है वो बड़े व्यापारियों के गुलाम जो है बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और केजरीवाल दोनों की नीतियाँ उद्योगपतियों को जो है वो फ़ायदा देने के लिए काम कर रही हैं, जबकि आम जनता लगातार जो है परेशान हो रही है। और प्रियंका गांधी ने जो है वो आरोप भी लगाया कि मोदी जी और केजरीवाल दोनों जो है वो को केवल उद्योगपतियों को जो है वो कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि जनता की मुश्किलें जो है वो बढ़ा रहे हैं और ये दोनों नेता चुनावी प्रचार के दौरान गरीबों का जो है वो हाल नहीं पूछते हैं, लेकिन बड़े व्यापारियों के फायदे के लिए जो है वो काम करते हैं। कांग्रेस के पुराने शासित जो है वो कहा जा सकता है शासन की जो है वो याद भी दिलाई प्रियंका गांधी ने और इन सारी चीज़ों की याद दिलाते हुए उन्होंने जोरदार हमला बोला। प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के पुराने शासन को भी जो है याद दिलाया, कैसे शीला दीक्षित की सरकार के समय में जो है वो दिल्ली में काम किया गया था, कैसे मेट्रो और सड़कों का जो वो जो कहा जा सकता है कि निर्माण किया गया था। प्रियंका गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के पुराने शासन को भी जो है वो याद दिलाया और कहा कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में दिल्ली में विकास जो है बड़े पैमाने पर हुआ था। लेकिन आज के हालात जो है वो बदतर हो गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा, अब दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण का स्तर जो है इतना बढ़ गया है कि हम जो है वो साँसें भी नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि साँस लेने में भी मुश्किल महसूस होती है। जबकि शीला दीक्षित के समय दिल्ली का जो है कहा जा सकता है हर क्षेत्र जो है वो विकसित किया गया था। प्रियंका गांधी ने आगे पीएम मोदी पर जो है वो तंज कसते हुए और केजरीवाल दोनों को जो है वो
कटघरे में खड़े करते हुए उनकी नीतियों को लेकर जो है वो सवाल किए और दिल्ली के लोगों को जो है वो उन्होंने केवल धोखा दिया, ये प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कही। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ जो है वो बोलते ज़रूर हैं, लेकिन असल में दोनों का मकसद एक है और वो बड़े उद्योगपतियों को जो है वो फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। प्रियंका गांधी का जो है बजट पर भी जो है उन्होंने काफ़ी सवाल जो है वो उठाया है। प्रियंका गांधी ने सरकार के हालिया बजट पर भी जो है वो सवाल उठाया। उन्होंने कहा, बजट में सरकार ने हर चीज़ पर जो है जीएसटी लगा दिया है। किताबों पर भी जो है वो जीएसटी ली जाती है, पेंसिल और पर भी जो है वो जीएसटी ली जा रही है। पेट्रोल, डीज़ल पर भी जो है वो जीएसटी है, लेकिन महँगाई को लेकर जो है कोई भी बात इस बजट में नहीं की गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के उद्योगपतियों का कर्ज जो है वो माफ किया जा रहा है, जबकि आम जनता को जो है हर दिन महँगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बजट जो है वो कहीं राहत देने वाला नहीं है क्योंकि 12 लाख रुपए तक की किनकी सैलरी है, जिसकी 12 लाख रुपए तक की सैलरी है उसका आपने जो है फ़ायदा किया है, परंतु भारत में कितने लोग जो है वो 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। यानी कि जो लोअर मिडल क्लास है उसकी सैलरी जो है इतनी नहीं है, तो उससे उसका क्या फ़ायदा या क्या भला हो सकता है। प्रियंका गांधी ने इस मौके पर अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले का भी जो है वो ज़िक्र किया और कहा कि केजरीवाल की राजनीति ईमानदारी से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में जो है वो शराब घोटाला उनका सामने आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि वो बड़े कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन आज उनकी सरकार पर गंभीर जो है वो आरोप लग रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी जी के ऊपर भी जो है वो सवाल करते हुए कहा कि मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग चोर हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को सारी संपत्तियाँ जो है वो सौंप दी है। तो कहीं न कहीं उन्होंने सीधे तौर पर जो है वही अडानी और अंबानी का ज़िक्र जो है वो उठाया। अब केजरीवाल की राजनीति पर जो है वो सवाल उठाना ज़रूरी था क्योंकि दिल्ली की रैली थी। तो प्रियंका गांधी ने रैली के दौरान कहा कि आज केजरीवाल जी की और मोदी जी की जो है कहा जा सकता है स्थिति एक समान है। दोनों के बीच एक राजनीतिक खेल जो है वो चल रहा है। दोनों अपनी-अपनी राजनीति चमकाने में करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रहे हैं। 450 करोड़ रुपए का इस्तेमाल केजरीवाल कर रहे हैं और 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये जनता का पैसा नहीं है? क्या आप टैक्स पेयर के पैसे का जो है वो कहा जा सकता है नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं? प्रियंका गांधी ने इन सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी सवाल किए, काफ़ी तगड़ा जो है प्रहार किया और इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात का एहसास है कि दिल्ली में लोग जो है वो इन दोनों नेताओं की राजनीति से थक चुके हैं। अब बदलाव की जो है उन्हें ज़रूरत है और बदलाव की वो माँग भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने रैली में जो है वो ज़ोर देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि दिल्ली में बदलाव जो है वो लाया जाए। और इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ प्रियंका ने दिल्ली की जनता से अपील की कि वो इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस को जो है वो वोट दें। तो प्रियंका गांधी ने दिल्ली वासियों से अपील की कि कांग्रेस को एक और मौका दें ताकि दिल्ली वासियों का जो है वो विकास वापस से हो सके। उन्होंने कहा, अगर हमें मौका मिलता है तो हम दिल्ली में फिर से विकास की राह पर जो है वो काम करेंगे और उसे उसी विकास की रफ्तार की तरफ जो है वो लेकर जाएँगे, जैसे कि पहले जो है हमने दिल्ली का विकास किया था। प्रियंका गांधी ने जो है अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि आपका विश्वास ही हमारी ताकत है और हम मिलकर जो है दिल्ली को एक नई जो है वो दिशा देंगे। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को घेरती हुई प्रियंका गांधी नज़र आई है। हालाँकि प्रियंका गांधी के तेवर काफ़ी अपीली होते हैं और काफ़ी जो है उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। परंतु यही प्रचार अगर प्रियंका गांधी ने थोड़े टाइम पहले किया होता तो कहीं न कहीं कांग्रेस को अपना पुराना वोट बैंक वापस जो है वो पाने में काफ़ी मददगार जो है वो सिद्ध हो सकता था। इसी के साथ जो है वो कई जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे, उनको भी जो है वो दिल्ली का प्रचार जो है काफ़ी अच्छा करना चाहिए था क्योंकि इस बार जो है वो कहा जा सकता है ज़मीनी जो राजनीति थी या ज़मीनी जो मुद्दे थे, उसके आधार पर जो है कहीं न कहीं कांग्रेस की स्थिति जो है वो अच्छी नज़र आ रही थी और ऐसी उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी कि कांग्रेस को अपना पुराना वोट बैंक जो है वो वापस मिल सकता है, यानी कि जो उनका मुस्लिम समुदाय का जो उन्हें वोट मिलता था, वो जो है सीधे तौर पर उनके पास में वापस आ सकता था, जो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बाकी पार्टियों में बँट गया था। अब इन सारी चीज़ों के चलते इस प्रचार का क्या असर होगा? क्या दिल्ली के चुनाव में इसका जो है कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा? या इन सारी चीज़ों का जो है अब समय निकल चुका है और कांग्रेस को और पहले जो है इस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए थे।
इन सारी चीज़ों को लेकर क्या आपको लगता है कि आने वाला चुनाव जो है वो त्रिकोणीय हो सकता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? या आपको लगता है कि कांग्रेस और जो है काफ़ी पिछड़ गई है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे निकल गए हैं और इस बार जो है टक्कर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से होती हुई दिखाई दे रही है? इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रियंका गांधी ने जो अपने भाषण में बातें कही, जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाए। इन सारी चीज़ों से आप कितना सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब विकास ने जो है रफ्तार पकड़ी थी और जो रफ्तार कांग्रेस के समय में पकड़ी गई थी, यानी कि जो विकास जो है वो कांग्रेस ने अपनी सत्ता में किया था, वो विकास आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौरान नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों को लेकर आपका कोई भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट ज़रूर करें। आप अगर दिल्ली के निवासी हैं, तो आप हमें कमेंट करके स्थितियों से जो ज़रूर अवगत कराएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।